सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल को लेकर के लगातार लंबी बहस हुई और उस लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बीआर गवई नतीजे पे आए, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिए। अब जब फैसले को सुरक्षित रखे तो सबकी निगाहें हैं कि कोई संकेत मिले सीजीआई की तरफ से, जिससे पता चले कि वो जो फैसला सुरक्षित है उसके अंदर क्या है। या तो लोग जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, लोग जो है बार बार हियरिंग पढ़ रहे हैं ताकि कुछ तो अंदाजा लगे कि हियरिंग से भी कि किसके पलड़ा भारी है। आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे और इस एक वीडियो से साफ हो जाएगा कि पलड़ा किसका भारी है। देखिए, आज मुसलमानों ने एक जो है ऐसा कदम उठाया जिससे ये तो साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन मुसलमान वक्फ बिल के मसले को ठंडी झोली के बस्ते में डालने वाला नहीं है। मुसलमान सड़कों पे प्रोटेस्ट करेगा और आज यही देखने को मिला। देखिए, देश में पहलगाम हो गया था। पहलगाम घटना के बाद तमाम प्रोटेस्ट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब तमाम प्रोटेस्ट जारी है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई जारी है, फैसला सुरक्षित है और देश भर में पूरी सिटी है, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, औरंगाबाद, पटना, नांदेड़, कोलकाता, तमिलनाडु, बिहार, मुजफ्फरपुर, निजामाबाद, ये तमाम वो शहर है जहां कल भी प्रोटेस्ट हुए और आने वाले 2 दिन में प्रोटेस्ट होने वाला है। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उस फैसले का सम्मान करते हुए अगर मुसलमानों के खिलाफ भी फैसला आता है तो मुसलमान तैयार है सड़कों पे आंदोलन करने के लिए और कुर्बानी देने के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो है जयपुर में कल जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में जो वक्फ बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने ये बयान दिया कि मुसलमानों को अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मुसलमान कुर्बानी देगा। और ये हमने देखा है कि इसको लेकर आक्रोश इतना है कि 6 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी को ये सौंपा ईमेल आईडी के जरिए कि हमको ये बिल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस बिल को लेकर के आई और बताई कि ये मुसलमानों के लिए मलाईदार बिल है। और मुसलमान हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, ये सड़क पे नहीं गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ जो अंतरिम रोक लगा हुआ है, आदेश है, वो क्या कुछ होगा। अब आपको हम वो बताएंगे जिससे आप समझ लेंगे कि क्या होने वाला है। आपको अंदाजा लग जाएगा पलड़ा किसका भारी है, क्या सरकार का पलड़ा भारी है या फिर मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी है। इसे एक वीडियो समझ जाएंगे आप। उससे पहले आपको बता दे कि सरकारी वकील एक बिंदु पे मुस्लिम पक्ष को घेरने का प्रयास किए अपने बयान, अपने दलीलों से। वो कौन से बिंदु है जरा वो समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा इस्लाम इज इस्लाम। आखिर कौन सा वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा इस्लाम तो इस्लाम है, इस्लाम इज इस्लाम। किसको? सरकारी वकील की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा। देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्होंने ये कहा कि वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है तो लोग कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष है, जो वक्फ बोर्ड का पक्ष है, वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। हमने इसे जो है 94 लाख लोगों से बातचीत करके जेपीसी में भेज के तब लाया है ये बिल। और जो है उनका कहना है कि जब 1952-51 में हिंदू कोर्ट बिल आया था, तब जो हिंदुओं की जो मेन ढांचा है, पिलर है, उस पिलर से छेड़छाड़ की गई, तब कोई क्यों नहीं बोले। उस वक्त तो सरकार कानून लेके आई। लेकिन तुषार मेहता जो सरकारी वकील है, उसने ये नहीं कहा कि वो जो हिंदू कोर्ट बिल कांग्रेस लेके आई थी अपने समय में, वो हिंदू कोर्ट बिल हिंदुओं को जो है वो लाभार्थी करने का काम करता है, उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनने का काम नहीं करता है। देखिए, हिंदू कोर्ट बिल क्या था जरा समझ लीजिए, जिसको लेकर भरत बढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकारी वकील कर रहे थे, जरा समझ लीजिए। देखिए, हिंदू कोर्ट बिल 1951-52 में आया था। उसके अंदर जिस महिला को, देखिए हिंदू की जो हिंदू महिला हैं उनको तलाक लेने की इजाजत नहीं थी, उनका शोषण होता था। इसको देखते हुए सरकार ने एक कोर्ट बिल लाया, हिंदू कोर्ट बिल। देखिए, हर धर्म में कुछ कमियां, कुछ बेसियां हैं। उस कमी को हम जो है वो मौजूदा संरक्षण जो समय है उसके हिसाब से बदलाव लाते रहते हैं। तो सरकार ने उस वक्त बदलाव लाया हिंदू धर्म के अंदर। उन्होंने बदलाव ये लाया कि जो हिंदू महिला को जो अधिकार नहीं था तलाक का, उस तलाक का अधिकार दिया, जिससे शोषण से बचे वो। अगर कोई पति उनके साथ गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो उससे तलाक ले सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। समाज कुछ नहीं कहेगा, इसमें कोई प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो है एक बड़ा फैसला हुआ हिंदू कोर्ट बिल में। फिर उसके बाद संपत्ति को लेकर के है कि संपत्ति, आधी संपत्ति जो है वो जो बेवा होगी उसको भी मिलेगी, उसकी अपने पिता की, और जो है जो बेटी है उसको भी जो है वो मिलेगी, आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये फैसला आया। फिर उसके बाद एक और फैसला आया कि अंतर जातीय विवाह,
ये भी आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अंतरजातीय विवाह जहां होता था तो समाज उसको जो है कोसता था, समाज उसको दंड स्वरूप देखता था, उसको दंड देने का काम करता था। लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि नहीं, अंतरजातीय विवाह होगा जिसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है, वैधानिकता दी इसको अंतरजातीय विवाह को। तो ये तो अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट जो उस समय जो सरकार थी, इसको लेकर घेरने का प्रयास था कि ये देखिए जो हिंदुओं का तमाम चीज चेंज कर दिया गया, तब आपत्ति नहीं हुआ। अब आते हैं यहाँ पर कि पल्ला आप किसका भारी है, समझ जाइएगा। देखिए जो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनका कहना है कि हम आपके वो मस्जिद को जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसकी ढांचा में बदलाव नहीं करेंगे, हम बस उसका वक्फ बिल का वो स्टेटस हटा देंगे और उसको एसआई के अधीन कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि यहाँ जो अपनी जमीन पे कोई नमाज पढ़ता है, छत पे नमाज पढ़ता है, फैक्ट्री में नमाज पढ़ता है, उस पर तो एफआईआर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए अपनी जमीन में नमाज पढ़ रहा था, क्यों एफआईआर हो गया, पुलिस उठा के लेके चली गई उसको। तब जब मस्जिद आपके संरक्षण में होगा, सरकारी मस्जिद होगा, तो फिर आप नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे, कब खत्म कर देंगे, क्या ठिकाना है। ये तमाम बातें हुई। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट एक और आया, वो आया कि आप जो है मुसलमानों को जो है अपने मस्जिद के अंदर, मस्जिद वक्फ बिल बोर्ड के अंदर तो लेना चाह रहे हैं, अपने हिंदू मंदिर के अंदर क्यों नहीं लेना चाह रहे। तो उसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि हमारे जो हिंदू बोर्ड है, उस जो हिंदुओं का इंडोर्समेंट एक्ट है, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म का काम होता है, मंदिर की की पूजा देख रेख ये काम होता है, उसके अंदर अस्पताल हॉस्पिटल नहीं बनते। लेकिन मुसलमानों का वक्फ जो है वो सेकुलर उसकी धारणा है, वो कॉम्युनल नहीं है। अब सेकुलर है तो उसके अंदर हॉस्पिटल भी चलता है वक्फ के अंदर, और उसके अंदर जो है वो स्कूल भी चलता है, लाइब्रेरी भी चलता है, अनाथालय भी चलता है। तो इसकी जो लाभार्थी है वो तो हिंदू भी हैं। अब जब हिंदू लाभार्थी है तो इसके अंदर बोर्ड में रहेंगे हिंदू। ये तमाम वो तर्क उन्होंने दिया। देखिए एक पल को लग रहा था जब सुनवाई हो रही थी, एक पल को ऐसा लगा कि सरकारी पक्ष पूरी भारी हो गई। लेकिन आखिरी के जो 35 मिनट रहे हैं, जब जिस दिन जो है फैसला को सुरक्षित रखा गया, उसके आखिरी के 35 दिन कपिल सिब्बल ने ऐसे ऐसे बयान दिए, दलीलें दी, जिससे पलड़ा अभी जो है वो बराबर है। अब नहीं कहेंगे कि मुस्लिम पक्ष का पलड़ा भारी है या फिर सरकार का पलड़ा भारी है, पलड़ा बराबर हुआ। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का पलड़ा डाउन था, क्योंकि तमाम वो सारी दलील थे वो सरकारी वकील दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील उस तरह से नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरी 35 मिनट में चीजें जो है पलटी और अभी पलड़ा दोनों का बराबर है। अब शायद यही वजह से जो सीजीआई थे उन्होंने समय लिया और जो अंतरिम फैसला को सुरक्षित रख लिया। उसमें देखिए एक संदेश देने का काम हुआ है। संदेश किसको देने का काम हुआ? संदेश सत्ता को देने का काम हुआ, संदेश सरकार को देने का काम हुआ। आमतौर पे हम क्या देखते हैं, कोई सीजीआई रिटायर करते थे सीधे सरकार चले आते थे और बीजेपी ज्वाइन करके और जो है राज्यसभा चले जाते थे। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया, एक संदेश दिया है। मामला देखिए अभी वक्फ बिल के मामले को लेकर के ये अभी फैसला जो है अभी सुरक्षित है, लेकिन एक संदेश दिया बी.आर. गवई ने जब सुरक्षित रखा जिस दिन, उसके बाद कल की बात है, उन्होंने कहा आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। ये सीजीआई बी.आर. गवई कह रहे हैं, ये बड़ा बयान है बी.आर. गवई का। हम जो है वो नहीं जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमको दिया जाएगा इसके बाद। तो ये एक अच्छा कदम है, सरकार को एक अच्छा मैसेज है। क्योंकि हमने देखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंच गए, 8 राज्य के सीएम को पत्र लिख दिया कि हमारे फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला दी थी, उस फैसले को पलटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है सीजीआई पे और ये सुप्रीम कोर्ट पे। इन तमाम चीजों के बीच फैसला सुरक्षित है और एक संदेश जो ये कहा गया कि हम जो है कोई जॉब स्वीकार नहीं करेंगे इसके बाद, रिटायरमेंट के बाद। तो ये एक बड़ा और अच्छा कदम है। और यही वो सीजीआई, देखिए बेंच के बारे में तारीफ की जाती है, जो मुस्लिम पक्ष भी है वो भी तारीफ करता है कि बेंच अच्छा है, बेंच में जो है कोई कमी नहीं है। ये बेंच जो है वो ऐसे ऐसे फैसले सुनाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप बी.आर. गवई का एक फैसला देखें, बुलडोजर को लेकर इन्होंने फैसला दिया योगी सरकार के खिलाफ। तो ये लोगों ने कहा कि अरे ये तो जज साहब की खूब तारीफ हुई, अरे तो ये तो स्पाइन वाले जज हैं। तो इसलिए बेंच में कमी लोग नहीं बता रहे कि कमी कोई नहीं है। बी.आर. गवई वैसे जज हैं जो संविधान को मानते हैं। अभी एक बहस चल रही थी कि संसद बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, तो उसमें कहा गया कि बी.आर. गवई ने कहा कि नहीं, संविधान सबसे बड़ा है। ये तमाम पॉजिटिव चीज देखने को मिला और सरकार का पलड़ा और जो मुस्लिम पक्ष है दोनों का पलड़ा अभी बराबर है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि अंतरिम आदेश क्या कुछ आता है, और अंतरिम आदेश आता है अगर मुसलमानों के जो सरकार के पक्ष में नहीं रहा, खिलाफ रहा, तो सरकार क्या करने वाली है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। इस बीच हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा मस्जिद मदरसे को डिमोलिश किया गया,
जिसे वक्फ का बताया गया था, लेकिन उसको जो है जांच करके डिमोलिश कर दिया गया, जबकि सरकार का आदेश था, माफ कीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सीजीआई खन्ना ने भी अंतरिम रोक लगाया था कि अभी जो है आप गैर वक्फ डिनोटिफाई नहीं करेंगे किसी को। तीनों प्रावधान पे उन्होंने रोक लगाया था। न तो अभी आप नियुक्ति कर पाएंगे किसी गैर मुस्लिम की, न तो अभी आप डीएम को किसी हस्तक्षेप करेंगे किसी मामले में, और न तो आप किसी वक्फ की चीज़ों को वक्फ के टाइटल छीन करके उसे डिमोलिश करेंगे या उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखने को मिला, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि फैसला जो भी आता है, अगर सरकार के विरुद्ध फैसला आता है तो सरकार क्या करेगी, मानेगी कि नहीं मानेगी, ये भी समस्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। मिलते अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।